स्वामी विवेकानंद जी अपनी सूझबूझ व बुद्धि से आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त है एवं इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में भारत के कोलकाता शहर में हुआ था। ये बचपन से ही आध्यात्मिक विचारधारा के थे। इन्होंने अपने वाणी व उपदेशों से मनुष्यों को जीवन जीने का पवित्र व सच्चा मार्ग दिखाया। इस लेख में हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी 3 कहानियों स्वामी विवेकानंदा लाइफ स्टोरी के बारे में आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जो कि आपके जीवन को प्रेरणा देने का कार्य करेगी। आपने इन कहानियों से क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताइएगा। समय की कीमत व सदुपयोग। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी को एक नदी पार करनी थी और वे उस नदी किनारे खड़े हो गए। तभी उनके पास एक साधु आता है और उनसे पूछता है कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूं। तो उस साधु ने उनसे पूछा कि आप इस नदी किनारे क्या कर रहे हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, मुझे इस नदी को पार करना है और मैं एक नाव का इंतजार कर रहा हूं। तो साधु ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े इंसान हो और बहुत सारे लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, लेकिन आप इस एक मामूली सी नदी को पार नहीं कर सकते। तो चलो, मैं आपको इस नदी को, कृपया पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको इस नदी को पार करके दिखाता हूं। साधु ने उस नदी के पानी के ऊपर चलकर पार किया और फिर से वापस चलकर वह साधु स्वामी विवेकानंद जी के पास आया और बोला, देखो, मेरे पास इतनी शक्ति है, इतनी ज्यादा पावर है, उसके बाद भी मुझे कोई भी नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, तब भी तुम्हें सारी दुनिया जानती है। 15 साल इतने में ही स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी विवेकानंद जी ने उसे अपने साथ नाव में बैठाया और नदी पार की। और पार करने के बाद स्वामी जी ने अपने जेब से RS8 निकाला और उसने वाले को दे दिया, यानी कि दोनों के 50-50 पैसे हुए थे। स्वामी जी ने उसना वाले को RSN दे दिया। पैसे देने के बाद स्वामी जी ने उस साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसे करने के लिए तुमने अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिए, और यही 15 साल अगर तुम समाज की भलाई में लगाते हैं तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती है। लोग तुम्हें प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और मैंने यही किया। आज मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। विवेकानंद जी ने उस्तादों से कहा कि तुम्हारे जैसे कई सारे लोग ऐसी चीजों में अपने कई दिन, कई साल बर्बाद कर देते हैं जिनका उनके जिंदगी में कोई मतलब नहीं होता। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन्हें उतना ही समय मिलता है जितना आपको। इतने में ही कई लोग बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर लेते हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वह लोग अपने कीमती समय को उस जगह लगाते हैं जहां पर उसका कोई मतलब निकले, और ऐसा ही आपको भी करना चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक रास्ते से होकर जा रहे थे, तभी एक बंदरों का झुंड उनके पीछे पड़ जाता है। कोई बंधन के ऊपर लटक रहा था और कोई बंदर उनका प्रसाद छीनने की कोशिश कर रहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी उन बंधुओं से पीछा छुड़ाने के लिए वहां से भागने लगे, लेकिन बंदर पीछा नहीं छोड़ रहे थे। दूर खड़े एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, तुम डरो मत, उनका सामना करो। तुम जितना ज्यादा डरोगे उतना ही तुम्हें डर आएंगे। तभी स्वामी जी पीछे मुड़ते हैं और बंदरों पर जोर से चिल्लाते हैं और सारे बंदर दुम दबाकर भाग जाते हैं। ना ही हमें डराते हैं, इसलिए हमें अपने नकारात्मक विचार और डर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनका डट के सामना करना चाहिए।